हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम डीएसएसबी के अंदर जो टीजीटी की वैकेंसी होती है, उसका जो पेपर होगा या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टीजीटी हिंदी डीएसएसबी के अंदर अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई कर चुके होते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि स्टडी स्टडी और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस। अब जब डीएसएसबी टीजीटी का एग्ज़ाम होना है, तो अब बच्चे इस टारगेट को लेकर के चल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाए। तैयारी कैसे करें? स्ट्रैटेजी क्या होगी? थोड़े से दिनों के अंदर, लगभग 25-30 दिनों के अंदर आप सिलेक्शन तक कैसे पहुँच सकते हैं? कहाँ से पढ़ें? कहाँ से मॉक टेस्ट करें? इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। जिसमें डीएसएसबी का पेपर 1 भी होगा और डीएसएसबी का पेपर 2 भी होगा। अगर पूरा सेट चाहिए तो पूरा ले सकते हैं, अगर ओनली पेपर 1 चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ओनली पेपर 2 चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो एक तो फटाफट आप ये काम कर लीजिए, क्योंकि स्टडी के लिए, सिलेक्शन के लिए आपके पास अच्छा कंटेंट होना ज़रूरी है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और एक्यूरेट चीज़ें आपको मिल जाएँ। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी को सिलेक्शन तक लेकर जाना है। अभी हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें इस तैयारी को अपने सिलेक्शन तक लेकर जाना है। सबसे पहला काम है दोस्तों कि आपको अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको सिलेबस को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम तक ये नहीं पता होता कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो एक तो ये, क्योंकि इसके लिए जो पेपर 1 वाला सेक्शन है, उसमें तो आपके सेक्शन बने हुए हैं, चाहे आपका हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है और आपका जीए वाला पोर्शन है। इसमें तो आपके सारे के सारे सेक्शन बने हुए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। लेकिन दूसरा जो पोर्शन आपका सब्जेक्ट वाला होता है, पेपर 2 होता है, वहाँ पर आपको कई चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे मेन जो ध्यान रहेगा वहाँ आपका, एक तो रहेगा आपका साहित्य के ऊपर। साहित्य के ऊपर यानी लिटरेचर के ऊपर आपका पूरे का पूरा फोकस यहाँ पर रहेगा। दूसरा पोर्शन रहेगा आपका व्याकरण वाला। व्याकरण वाले पोर्शन पर भी आपको अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा। और तीसरा जो होता है हिंदी का पेडागोजिकल सेक्शन, वो आपके लिए ज़रूरी है। और एक आपका, अगर आप ठीक तरीके से स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी शैक्षणिक अभिरुचियाँ शैक्षणिक अभिरुचियों वाला भी सेक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जब तक आप इन सेक्शंस पर ध्यान नहीं दे पाएँगे, क्योंकि कई बच्चे सिर्फ लिटरेचर के पीछे घुस जाते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि ग्रामर से और शैक्षणिक अभिरुचियों से काम चल जाएगा, वो लिटरेचर को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको पूरे का पूरा पेपर कवर करना है, तो आपको उस पेपर के सारे सेक्शन कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि एक भी सेक्शन अगर निकल गया, जैसे मान लो कोई भी सेक्शन आपने छोड़ दिया, 20 नंबर के पोर्शन पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब जो 100 नंबर का पेपर था, वो कितने का रह गया? 80 का रह गया। और 80 में से आपके नंबर आने हैं, तो जो 100 में से आपके 80-90 आ सकते थे, वो 80 में से आपके कितने आएंगे? 50, 60, 65 आएंगे। तो एक ही जो, यानी अंडरस्टैंड द सिलेबस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बराबर बराबर फोकस कीजिए, किसी भी चीज को कमजोर और किसी भी चीज के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। दूसरी जो चीज दोस्तों है, वो है प्रैक्टिस। भाई, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी जो नोट्स आप लोगों को दे रहे हैं, जो नोट्स आपको दे रहे हैं, जैसे मान लो हिंदी के नोट्स हैं, हिंदी का सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, इसके लिए हम आप लोगों को मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या फिर इनको आप लोग कह सकते हैं कि हम आप लोगों को टेस्ट पेपर दे रहे हैं। और टेस्ट पेपर आपके लिए 15 टेस्ट पेपर का सेट जो है वो अवेलेबल है, वो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें 14 से 15 टेस्ट आपके हैं, जो आपको नोट्स के साथ आपको मिल जाता है। आप लोग जैसे आपको नोट्स कोरियर होता है, उसके साथ आपको साथ में ये भी आता है। दूसरी चीज, अगर आपको चाहिए कि सर हमारे पास सब कुछ है बट प्रैक्टिस चाहिए, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इन सारे के सारे टेस्ट पेपर्स की। तो ये ऑप्शन आपके लिए है। लेकिन ये चीज ध्यान रहे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप सोच रहे ना कि सिलेक्शन से आप कोसों दूर हैं, क्योंकि आप क्या जानते हैं,
आपने कितना पढ़ा है, आपकी तैयारी कैसी है, ये तो टेस्ट ही बता पाएंगे ना। असली मानों में देखें कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप सब्जेक्ट को कितना जानते हो, ये तो आपको वो टेस्ट पेपर ही बता पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस घर पर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, जो सेक्शन आपका कमजोर होगा उसको आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो पेपर में जब जाएंगे वहां पर आपको पता लगेगा, अरे मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, ये था वो था उस समय, बट आपके पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो सबसे जरूरी है आप प्रैक्टिस कीजिए। और एक पेपर मान लो आपने सोल्व करा, इस पेपर को आपने सोल्व करा और इस पेपर में आपको जो क्वेश्चन मुश्किल लगे वो मान लो आपको ग्रामर वाले लगे, व्याकरण वाले, तो कुछ टॉपिकों को आप एक बार ग्रामर को 1-2 दिन के लिए दोबारा कीजिए। फिर आप जब दोबारा दूसरा पेपर करेंगे, पेपर नंबर 2 जब डिस्कस करेंगे, तो मान लो आपको लगा कि वहां पर सर साहित्य का ऑप्शन मुश्किल लग रहा है, साहित्य से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और वो टफ आ रहे हैं, तो जिस सेक्शन में साहित्य से टफ क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर आप 2 से 3 दिन लगाइए, अच्छे से उस पर मेहनत कीजिए और फिर दोबारा तीसरे टेस्ट में बैठिए। ये चीज आपको जरूरी है। टाइम लिमिट के अंदर आपको टेस्ट करना है, अच्छे से बैठकर करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, पूरे अनुशासन, पूरे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, पूरी बिना डिस्टर्बेंस के, बिना रुकावट के आपको ये करना है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं। एक ये प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। तीसरी चीज है गिव प्रॉपर टाइम टू एवरी सेक्शन। ये मैं पहले भी आपको बताता हूं, अब भी मैं आपको बता रहा हूं कि हर सेक्शन को बराबर टाइम देना पड़ेगा। जैसे मान लो पेपर 1 है, पेपर 1 में इंग्लिश आपकी 20 नंबर की है, हिंदी आपकी 20 नंबर की है, रीजनिंग आपका 20 नंबर का है, मैथ आपका 20 नंबर का है और जीके जी आपका 20 नंबर का है। अब इसमें हर सेक्शन को समय देना पड़ेगा आपको। वैसे ही पेपर 2 में आपका लिटरेचर भी रहेगा, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन भी रहेगा, आपका पेडागोजिकल पोर्शन भी रहेगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा। इनमें भी आपको बराबर बराबर समय देना है। ऐसा नहीं है कि सुबह किताब उठाई और सारा दिन लिटरेचर पर बैठे रहे और महीनों तक लिटरेचर पढ़ते रहे। भाई एक्सपर्ट नहीं बनना है, किताबें नहीं लिखनी है, किसी को किसी साहित्य का या किसी ग्रंथ का अनुवाद नहीं करना है। आपने सिर्फ जो सिलेबस होता है उसके अंदर गो थ्रू होना है, उसको अच्छे से तैयार करना है और उससे आने वाले हर क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस दैट्स ऑल। बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो चाहे ये वाले सेक्शंस हो और चाहे आपके दूसरे वाले सेक्शन हो, हर सेक्शन पर आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने एक तरफ आप झुक गए और दूसरी तरफ छोड़ दिया, या इधर आपने झुकाव कर दिया इधर छोड़ दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे रीजनिंग वाला सेक्शन है, 20 नंबर की आती है तो 17-18 बच्चा ले लेता है इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाला ग्रामेटिकल पोर्शन वाला है, वहां भी बच्चा चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, ग्रामर हो, लिटरेचर हो, वहां भी जो जनरल हिंदी है उसमें से अगर आपका सब्जेक्ट ही हिंदी है, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी है, और आपका जनरल जो हिंदी है वो तो आपका बल्ले बल्ले है, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो आप अच्छे से कवर कर ही लेंगे। तो ये चीज आपके ध्यान रखना, क्योंकि टीजीटी हिंदी वालों के लिए जो हिंदी है ना, वो 100 नंबर की नहीं है, वो 120 नंबर की है, क्योंकि इधर भी तो 20 नंबर की हिंदी आपकी है, ये भी तो आपके ही परिवार का हिस्सा है, इसमें भी तो आप लोग टॉप करेंगे। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान लेकर चलना है। चौथी चीज है स्पेंड 6 to 8 आवर डेली विद बुक्स। ये चीज जरूरी है भाई। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम का समय आ चुका है, एग्जाम की डेट आ चुकी है, मेल की आई है, फीमेल की नहीं आई, फीमेल की आई है, मेल की नहीं आई, बात एक ही है। क्योंकि अगर एक जेंडर की डेट सितंबर में है, एक जेंडर की डेट सितंबर में है, तो दूसरे की भी सितंबर में ही होगी। यस, बिल्कुल, उसके आगे चांस नहीं है। तो सितंबर में एग्जाम है, हम 1 अगस्त को बात कर रहे हैं, अब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं 1 अगस्त को बना रहा हूं, सितंबर में आपका पेपर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके पास 1 महीने से 2 महीने का समय है। आपके पास महीना है, सवा महीना है, 1.5 महीना है, पौने 2 महीने हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हो सकते हैं जिनकी बाद में डेट आएगी। लेकिन इस 1 महीने के, सवा महीने के दौर में आप सिलेक्शन कब लेंगे? क्योंकि जब आपके पास 4-5 महीने हैं तब तो आपको लगता है कि भाई चलो 2 घंटे पढ़ लें, किसी दिन 3 घंटे पढ़ लें। लेकिन जब आपके पास महीना ही बचा हुआ है तो आपको 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये समय आपको देना है। और अगर मान लो आप 5 घंटे डेली दे रहे हैं तो 3 घंटे आपके सब्जेक्ट को होने चाहिए और 2 घंटे आपके जनरल पेपर को होने चाहिए, ये याद रखना है। अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं तो 5 घंटे आपके सब्जेक्ट को होने चाहिए भाई, और 3 घंटे आपके जनरल सेक्शन को होने चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है, इसके बिना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाएगा। एक ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करनी है। 6 से 8 घंटे, जितना ज्यादा समय दे पाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन 6 से 8 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। अगर कोई बच्चा, क्योंकि कोविड का टाइम अभी भी चल ही रहा है, हर कोई घर पे है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी भी कोई समस्या नहीं कि घर वाले आपको समय ही नहीं देंगे। अगर आप पूरा काम आपके कंधों पर है तो भी आप इतना समय तो निकाल ही सकते हैं, और इससे ज्यादा 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे अगर और दे पाते हैं तो ये तो और अच्छी बात है। तैयारी और सॉलिड होगी और एग्जाम के लिए आपके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये समय की खास बात रखें। एग्जाम के लिए दिन कम बचे हैं तो घंटे आपको बढ़ाने पड़ेंगे डेली के। उसके बाद बात आती है अवॉइड व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, क्योंकि सोशल साइट्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मैं भी यूज करता हूं, हम सब यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास समय कम हो जाता है ना, जब हम किसी मीटिंग में बैठते हैं तो मोबाइल को एक साइड रख देते हैं, जब हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो फेसबुक सोशल साइट्स को हम हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका हार्ड कोर टाइम है। उसके लिए आपको सिर्फ फोकस करना पड़ेगा उसी चीज पर जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आखिरी के जो 30 दिन बचे हुए हैं, या जो 35 दिन बचे हुए हैं, जो 40 दिन बचे हुए हैं, इसमें इन चीजों को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि अब आपको जो समय बिताना है ना, वो बुक्स के साथ बिताना है। समय जो बिताना है ना, वो क्लासेज के साथ बिताना है। समय जो बिताना है वो आपको टेस्ट पेपर के साथ बिताना है। समय जो बताना है आपको इन चीजों के साथ बिताना है। इन चीजों में फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, ये आपको अपडेट देते हैं, ये आपको सिर्फ जानकारी दे सकते हैं। पेपर कब आएंगे ये आपको जानकारी मिल चुकी है। फॉर्म कब भरेंगे ये आप भर चुके हैं। एडमिट कार्ड कब आएंगे ये आपको वैसे भी पता चल जाना है, मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ग्रुप है, इनमें और इसके ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं व्हाट्सएप से स्टडी करके सिलेक्शन ले लूंगा, तो लिख के ले लो, जिंदगी में कभी संभव नहीं हो पाएगा। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, वहां पर तो कुछ चीजें आ सकती हैं। तो ये चीज याद रखना है। मान लो हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं, आप लोग साहित्य पढ़ रहे हैं और साथ में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने कोई अच्छी सी किसी भी टॉपिक को पीडीएफ भेज दी, वो आगे मैथ की, आप मैथ में घुस जाएंगे क्या? फिर आपने कोई भी आप ग्रामर कर रहे हैं, फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप में कोई आ गया, चलो वहां आंदोलन करेंगे, उसके फॉर्म कब आएंगे, हैशटैग ये चलाएंगे, ये करेंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग होगी। तो सोशल साइट्स को बाय बाय, कुछ समय के लिए बिल्कुल कर देना चाहिए। क्या हुआ, घंटे 2 घंटे में या 2-4 घंटे में सुबह शाम कभी देख लिया तो अलग बात है, बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जितना हो सके अवॉइड कीजिए। क्योंकि इसमें टाइम, समय आपके पास दोस्तों हर रोज 24 घंटे ही हैं, उसमें से 7-8 घंटे सोने के लगा दिए और 4-5 घंटे इधर उधर लगा दिए तो 8-10 घंटे बचते हैं, और उनमें से भी आधा टाइम अगर सोशल साइट्स पे वेस्ट कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जो रियल स्टूडेंट हैं, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी जब यूपीएससी के लिए मेंस और इंटरव्यू के लिए मेंस की तैयारी करते थे तो व्हाट्सएप वगैरह को डिलीट कर दिया करते थे, और वो समय गोल्डन होता था, क्योंकि उस समय सिर्फ आप, आपकी किताबें, आपके नोट्स, आपकी क्लासेस और आपका करियर, यही चीजें ध्यान में होती हैं। उसके बाद है लास्ट 10 डेज फॉर रिवीजन ओनली। ये डेज है यहाँ पर, आखिरी 10 दिन सिर्फ रिवीजन के लिए होंगे। आखिरी 10 दिन जो है वो सिर्फ रिवीजन होगा, सिर्फ रिवीजन होगा और कुछ नहीं होगा। रिवीजन होगा और टेस्ट की प्रैक्टिस होगी। रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस, ये आखिरी के 10 दिन। जितना भी सिलेबस आपका है ना, वो 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले तक आप लोग कवर कर लीजिए। आखिरी के जो 10 दिन हैं वो उन सेक्शन को रिवीजन करना है जो आपके वीक सेक्शन है, उनको आपने रिवीजन करना है। या जो मार्क्स गेनिंग सेक्शन है, जहां से ज्यादा नंबर आते हैं, वहां पर आपका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। आखिरी 10 दिन, सप्ताह से 10 दिन, 7 से 10 दिन भी अगर मान के चलें, इस सेक्शन को आपने दे दिए ना, इस काम को, एक्स एक्टिविटी को दे दिए, तो एग्जाम आपका 100% क्रैक होगा। अच्छे नंबर, कट ऑफ से आप अच्छी जगह जाएंगे, ये चीज याद रखना है। तो रिवीजन के लिए आखिरी समय, पहले चाहे आप दिन रात एक कर दीजिए, 7 घंटे के बजाय 10 घंटे लगाइए, 12 घंटे लगाइए, लेकिन सिलेबस को आप लोग आखिरी पेपर से पहले 10 दिन से पहले खत्म कर दीजिए। वो आखिरी वाले दिन आपके रिवीजन के होंगे। जो सेक्शन आपका कमजोर है उसको रिवाइज कीजिए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको रिवाइज कीजिए, जहां से ज्यादा नंबर बन सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए।
प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट पेपर कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, लाइव टेस्ट कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी आपको एक बार ध्यान से देखनी पड़ेगी। ये अगर ऐसा होगा तो फिर सिलेक्शन से कोई आपको नहीं पीछे रहेंगे आप लोग, सिलेक्शन आपका 100% रहेगा। फिर एक बार वही बताऊँगा कि टीजीटी हिंदी वाले हों, जितने भी चाहे किसी भी डीएसएसबी की एग्ज़ाम, केवीएस, एनवीएस कोई भी हो, तो अगर आप लोग सीटेट वगैरह अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और अगर आप पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। शाम को हम 9:30 बजे एसएसटी का टेस्ट करते हैं और 8 बजे के आसपास हम हिंदी का टेस्ट शुरू करने वाले हैं, तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।